और उधर एनडीए में भी सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं बन पाई है। मांझी और कुशवाहा से सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश में बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कल देर रात बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मांझी से फोन पर बात भी की है। उपेंद्र कुशवाहा से भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। चिराग पासवान से सीट की तालमेल को लेकर बीजेपी आश्वस्त है। उधर थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग होनी है आज। इसमें सीट बंटवारे को लेकर मंथन का दौर जारी रहेगा। आज शाम दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी मीटिंग होनी है। तो कुल मिलाकर आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली बीजेपी की कोर ग्रुप की भी बैठक होनी है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर बीजेपी आश्वस्त है। कहा जा रहा है कि वहां सीट बंटवारे का मसला सुलझा लिया गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी जारी है। लगातार डिस्कशंस चल रहे हैं। बीती रात बीजेपी के नेताओं की मांझी से फोन पर भी बात हुई है। उपेंद्र कुशवाहा से भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी सीट बंटवारे पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। ताजा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी है और कब तक हम उम्मीद करें कि सब कुछ फाइनल हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी आश्वस्त है। देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान को लेकर अगर बीजेपी आश्वस्त भी है और चिराग पासवान ने अपनी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी उसमें साफ कर दिया कि कम से कम हमें 29 सीटें चाहिए थी। ये वो सीटें हैं 29 जब 2005 में ट्रायंगुलर फाइट मतलब त्रिकोणीय नतीजे आए थे और उसमें रामविलास पासवान की जो पार्टी थी उनको 29 सीटें मिली थी और वो किंग मेकर के रूप में उभरे थे। लेकिन उस वक्त जो है सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं बनी और दोबारा बनी, तो 29 सीटें तो उन्हें कम से कम जो है इस चुनाव में चाहिए। ये साफ कर दिया उन्होंने एनडीए के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और ये मानकर चला जा सकता है कि सहमति बन गई है। लेकिन अगर एलजेपी में सहमति बनी तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी नाराज हैं। वो चाहते हैं कि उनको 15 सीटें जो है वो मिले, जिसमें से 8 सीटें वो जीते तो उनको जो एक स्टेट पार्टी का जो दर्जा है वो मिल जाए और उनका सिंबल जो है वो हमेशा उनकी पार्टी के लिए मिले। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा वो भी चाहते हैं कि उनको 10 सीटें मिले, लेकिन उन्होंने 24 सीटों की मांग जो है वो बिहार बीजेपी के सामने कर दी है। अब इस तरीके से मान मनोबल का जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो चाहता है जल्द से जल्द मामले को सुलझा लिया जाए। कल जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई जेपी नड्डा की, और उसके बाद खुद ऋतुराज गए उपेंद्र कुशवाहा से मिलने। जीतन राम मांझी से रात को फिर देर रात बात हुई है बीजेपी हाईकमान की। वो मानने को तैयार नहीं है। अगर ये भी उन्होंने साफ कर दिया है जीतन राम मांझी ने। तो कुल मिलाकर हिमांशु हम कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा खास है। आज इंतजार करना होगा। कोर ग्रुप की आज बीजेपी की बैठक होनी है बिहार की, क्योंकि राजनीति है और जितना बड़ा गठबंधन है उतना ही ज्यादा सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ना तो महागठबंधन और ना ही एनडीए ये साफ कर पाया है कि कौन से सहयोगी दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पटना से दिल्ली तक इसी सवाल का जवाब तलाशने की जद्दोजहद लगातार जारी है। 10 अक्टूबर को पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया, लेकिन अब तक एनडीए में यह तय नहीं हो पाया है कि कौन से दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 11 अक्टूबर को भी सस्पेंस कायम रहा। पटना से दिल्ली तक माथापच्ची चलती रही और अब भी सीट बंटवारे का संकट जारी है। 243 सीटों को बड़े भाई और छोटे भाई में यानी जेडीयू और बीजेपी में बांटना है, एनडीए के अन्य सहयोगियों में बांटना है। लेकिन साथी दलों की डिमांड ऐसी है कि बीजेपी के लिए फॉर्मूला सेट कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो गया है। इस कतार में दलित समाज का अहम चेहरा माने जाने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी खड़े हैं। वो कई बार नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। अब तक जो फॉर्मूले तय किए गए उससे मांझी खुश नहीं। एक दिन पहले वो पटना से दिल्ली पहुंचे और नड्डा से मुलाकात की, सीटों पर बात की, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वहां भी बात नहीं बनी, लिहाजा वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए में बात नहीं बनी तो मांझी की पार्टी 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दूसरा अहम चेहरा है चिराग पासवान। लंबी चुप्पी के बाद 2 दिन पहले चिराग सामने आए तो कह दिया कि जहां पीएम मोदी हैं वहां मेरे सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मतलब सब ठीक है। अगले ही दिन यानी शनिवार को चिराग पार्टी के संसदीय दल की बैठक में पहुंचे और सियासी समीकरण पर चर्चा की। तीसरे नाराज नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। वो भी शनिवार को पटना से दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा से मुलाकात की, नित्यानंद राय से भी मिले। एनडीए के सहयोगियों की नाराजगी के बीच दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मैराथन बैठक करीब 6 घंटे तक चली, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि एनडीए का कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वैसे पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि गठबंधन में सब ठीक है। बातचीत होगी हम लोगों की और मुझे लगता है जल्दी ही आपके सामने सब आ जाएगा। मोटे तौर से बड़ी सहमति हो चुकी है। स्वाभाविक है जब 4 पार्टियों का गठबंधन होगा तो विचार विमर्श का दौर लंबा जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी सब तय हो जाएगा। और ये सिर्फ एनडीए के लिए नहीं है, यूपीए के लिए भी है। मैं समझता हूँ कि अब चुनाव का घोषणा हो चुका है और अब हम सब चुनाव मैदान में हैं और हम सब की तैयारी है कि ऐसी समझौता बने, एनडीए का ऐसा समझौता रहे कि हम बहुमत के साथ फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएं। यही है एक प्रयास। तमाम कयासबाजी के बीच बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों का मंथन जारी है। खबर है कि आज एनडीए के सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाएगा और सोमवार को सीटों का ऐलान हो सकता है। पटना से शशि भूषण कुमार के साथ अनमोल बाली, दिल्ली, आज तक।